बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं अ, छठी कक्षा का मैथ का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो में अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी जो लेसन है उसके बारे में चर्चा की पिछले 3 वीडियो में और मैं आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो अच्छे से देख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप उसमें से कुछ अभी तक ऐसा रहा है जो आपके समझ नहीं आया तो कमेंट करके आप कृपया करके ज़रूर बताएँ। आज हम इसी लेसन में आगे जो करने वाले हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि हम संख्याएँ कैसे गिनते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास संख्याओं की तुलना हमने देखी, फिर आरोह अवरोह हमने देखा कि पहले कौन से आरोह में होता है पहले छोटी संख्या फिर बड़ी, बड़ी, बड़ी ऐसे। अवरोह में होता है पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी-छोटी इस तरीके से। हम संख्याओं का कंपैरिज़न करते हैं, कौन-सी संख्या छोटी, कौन-सी बड़ी है। फिर हम गए थे बड़ी संख्याओं की तरफ, जब हमने हज़ारों, लाखों की बात की थी। अब हम लाखों, करोड़ों की जब बात करेंगे, बहुत बड़ी-बड़ी संख्याओं की बात करेंगे, तो उन संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों इसमें संख्याएँ हम 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो हमारा जो हम पढ़ते हैं, भारतीय संख्यांकन पद्धति जिसको बोलते हैं, जो हम भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से लिखते हैं, जिसमें हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे तरीके से याद करते हैं। और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो हम इन 2 संख्यांकन पद्धति पद्धति के ऊपर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले लेते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति। कोई भी हम संख्या उठाते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं उसको? हम उसको अपने दाईं ओर से शुरू करते हैं, ठीक है? उसको हम पढ़ते हैं, मान लो हमारे पास कोई संख्या ले लेते हैं हम। मान लो हम ले लेते हैं कोई भी संख्या 9, 5, 4, 8, 7, 5, 2 अ, 6 इस तरीके से कोई संख्या ले ली हमने, ठीक है? तो अब ये संख्या क्या है? इसको हम कैसे पढ़ते हैं? भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम कैसे पढ़ते हैं? हम लास्ट का सबसे पहले लेते हैं, सबसे लास्ट का अंक लेते हैं। इस अंक को हम बोलते हैं इकाई। उसके बाद दूसरा अंक होता है दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इस तरीके से हम आगे चलते हैं, ठीक है? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 6 के ऊपर क्या लिखेंगे हम? इकाई, ठीक है? फिर 2 के ऊपर लिखेंगे दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, ठीक है? इस तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब इस तरीके से हम आगे लिखते हैं। ये हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति है, ठीक है? और इसमें हम क्या लेते हैं? इसमें हम जो सबसे लास्ट के 3 अंक हैं, इसमें हम कोमा का प्रयोग करते हैं ताकि हमें आसानी से जो हमारे पास बड़ी-बड़ी संख्या है उसको हम आसानी से पढ़ सकें। तो हम क्या लेते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद हम यहाँ पर कोमा लगाते हैं, ठीक है? उसके बाद हर 2 अंक के बाद हम कोमा लगाते हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम हर 2 अंक के बाद पहले 3 अंक लेंगे, उसके बाद हर 2 अंक के बाद हम कोमा लगाएंगे, ठीक है? तो 526 के बाद हमने कोमा लगा दिया, फिर 2 अंक छोड़ के हमने कोमा लगा दिया, फिर 2 अंक छोड़ के फिर कोमा लगा दिया। अगर यहाँ आगे अंक होते तो फिर यहाँ भी 2 अंक छोड़ के इस तरीके से हम कोमा लगाते हैं। इस समय क्या ये लगता है? जैसे हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ तक आसानी से 526 पढ़ लिया हमने। उसके बाद हजार के स्थान पर क्या है? 7, 10,000 के स्थान पर है 8, ठीक है? तो ये होगा यहाँ तक संख्या होगी 87,000, 87,000 कोमा 87 बात कोमा तो 87,526, ठीक है? सैकड़े के बाद हम क्या लेते हैं? हजार। अगर हमारे पास यहाँ तक की संख्या होती तो कोमे से देखो क्या आ था? हजार, 7,526, लेकिन 87,526 हमारे पास यहाँ तक की संख्या है। फिर हमने कोमा लगाया, फिर आ गया लाख, 4,87,526। इसी तरीके से फिर आगे 10 लाख पे आ गया 5 लाख, सॉरी 54,87,526। फिर करोड़ के स्थान पर आ गया हमारे पास 9 करोड़ 54,87,526, ठीक है? ये हमारी क्या है? भारतीय संख्यांकन पद्धति में बोलते हैं हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और वैसे आगे करके हम बोलते हैं, ठीक है? तो अब जो भारतीय स्थानीय मान सारणी के अनुसार जो भारतीय संख्यांकन पद्धति है उसमें क्या है? इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है? आपको ये समझ आ गया? अगर आपको कुछ भी
आपको समझ ना आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस चीज को हमें समझ नहीं आया, ये चीज दोबारा समझाई, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो आपको जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ अब सीधे जो है स्कूल के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं कुछ स्कूलों के नाम लेना चाहूंगा, बच्चों के नाम तो नहीं ले पाऊंगा लेकिन स्कूलों के नाम मैं लेना चाहूंगा जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं। हमारे साथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बकरा से हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय बमराड़ से हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई से भी हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हैं। तो आप लोगों का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग पढ़ रहे हैं और ऐसे स्कूलों के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहां पर टीचर भी है और उनके कमेंट्स आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं और बच्चों को ये समझ आ रहा है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और भी कुछ एक शिमला का कोई स्कूल है, उन्होंने अपने स्कूल का नाम नहीं बताया, लेकिन हमारे साथ शिमला से भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं। तो बच्चों आप लोगों ने ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है ताकि उन बच्चों के पास पहुंचे जहां पर टीचर्स नहीं है। तो शुरू करते हैं आगे। ये है भारतीय संख्यांकन पद्धति। इसको किस तरीके से लिखना अगर आपको समझ आ गया ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें और अच्छे तरीके से समझाया जाए तो मैं इसका पूरा एक आपको टेबल बना के दूंगा। अगर आपको बोलते हैं कि समझ नहीं आता फिर टेबल के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। फिर अब करते हैं बात अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में और भारतीय संख्यांकन पद्धति में फर्क क्या है आप लोगों ने ये समझना। जो तो लास्ट के 3 अंक के बाद कॉमा आता है ये तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में भी आता है। जो हमारे भारत के जो संख्यांकन पद्धति है मतलब जिन यहाँ में लिखो है 1 2 3 4 5 या जो यहाँ में लिखो है लास्ट के 3 अंकों के बाद इसमें क्या आएगा कॉमा। वो यहाँ भी वही 3 है और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी 3 के बाद ही कॉमा आता है। ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में ये फर्क है कि यहाँ पर 3 अंक के बाद हर 2 अंक के बाद फिर कोमा है और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या है 3 अंकों के बाद ही इसमें कोमे है। ठीक है। इसमें 3 अंकों के बाद ही कोमे है और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इस संख्या को क्या बोलेंगे हम जैसे मैं यहाँ बोल रहे हैं 9,54,87,526 अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या बोलेंगे। ठीक है। तो आपने सुना होगा मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऐसे आपने सुना होगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के लिए शब्द है। ठीक है। इसी संख्या को अगर हम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये जैसे यहां पर है 9 5 4 8 7 5 2 6 ये अगर हम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे तो मैंने बोला कि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में बेटा हर 3 अंक के बाद कोमा आएगा। यहाँ पर क्या है 3 अंक के बाद हर 2 अंक के बाद फिर कोमा। पहले 3 अंक के बाद कोमा है एक बार जहां से कड़छट गया उसके बाद हम हर 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर हम हर 3 अंक के बाद ही कोमा लगाते हैं। जैसे ये 526 के बाद यहाँ कोमा आएगा फिर 3 अंक 7 8 4 ये फिर कोमा आएगा। ठीक है। फिर अगर यहाँ अंक होता तो फिर 1 अंक के बाद फिर यहाँ 3 अंक में कोमा आता। ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है। जैसे हम इसको पढ़ते हैं इकाई। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान में भी वही इकाई वंश बोलते हैं। इकाई को इंग्लिश में वंश बोलते हैं। ठीक है। वन फिर ये टेंस बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं दहाई। दहाई क्या होता है उसको 10 से गुना करते हैं इसलिए इसको टेंस बोलते हैं। हंड्रेड्स ठीक है सैकड़ा जिसको हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में हंड्रेड्स बोलते हैं। तो ये हो गया 1 ये हो गया टेंस ये हो गया हंड्रेड्स फिर हो गया थाउजेंड फिर हो गया 10,000 फिर हो गया 100,000। इसमें क्या है इसमें 3 अंक लिए जाते हैं। ठीक है। जैसे ये हम यहाँ बोलेंगे इकाई। ठीक है। या 1 ये बोलेंगे दहाई इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे हम 10। ठीक है। फिर बोलेंगे 100। ठीक है। यहाँ बोलेंगे सैकड़े को बोलेंगे हम 100। फिर ये हो गया 1000 थाउजेंड। ठीक है 1000। ठीक है। फिर यहां हो गया 10,000 10,000। ठीक है 10,000। ठीक है। ये हो गया 100,000। ठीक है। इसको हम जिसको हम क्या बोलते हैं लाख। ठीक है
यहाँ बोलते हैं हम लाख, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 10 लाख, उसको यहाँ बोलेंगे 10 लाख को यहाँ क्या बोलेंगे, मिलियन, ठीक है। 10 लाख में क्या होता है, 1 मिलियन, 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर, ठीक है। यहाँ बोलेंगे मिलियन, यहाँ बोलेंगे 10 मिलियन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख का हो गया ना, ठीक है। तो 1 करोड़ कितने का हो गया, 10 मिलियन का। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 95 मिलियन, ठीक है, ये है ना यहाँ पे कॉमा, 95 मिलियन 487, क्या आ गया, हजार, इसमें लाख नहीं होता, अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान में लाख नहीं होता, ठीक है। इसमें होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, फिर इस तरीके से आगे होगा, ये मैं पूरी आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ इस संख्या पे कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 95,487,526, ठीक, ये अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान के हिसाब से हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ और आपको उदाहरण बताता हूं। अब एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। हम भारत की जनसंख्या के ऊपर उदाहरण लेते हैं। अगर भारत की जनसंख्या को हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब आपको पता है भारत की जो जनसंख्या इस समय लगभग 140 करोड़ के आसपास है, ठीक है, कितनी है, 140 करोड़। बच्चों जो ये 140 लिखते हैं ना हम, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। ये वैसे ही मीडिया में नेता लोग ये कर देते हैं, इसको क्या नाम के लिख देते हैं 140 करोड़। भारतीय संख्यांकन पद्धति में के हिसाब से ये कितना है, 1 अरब 40 करोड़, कितना है, 1 अरब 40 करोड़। भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से अगर सही तरीके से हम देखें तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में 140 करोड़ संख्या नहीं लिखते, ठीक है। जब कोई संख्या 100 करोड़ के ऊपर जाती है तो वो अरब में चली जाती है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, मान लो हम क्या लिखते हैं, भारत की जनसंख्या लिख देते हैं, ठीक है। भारत की जनसंख्या, ठीक है, भारत की जनसंख्या कितनी है, 1 अरब 40 करोड़, ठीक है। 1 अरब 40 करोड़ मान लेते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 140 करोड़, ठीक है, 140 करोड़। लेकिन 140 करोड़ जब हो जाता है तो 100 करोड़ का हमारे पास 1 अरब हो जाता है, इसलिए हम इसको 1 अरब 40 करोड़ बोलते हैं, ठीक है। इसको हम अगर भारतीय स्थानीय मान सारणी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसको, थोड़ा मैं बड़ा करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। हर दो अंक के बाद पहले 3 अंक, फिर दो अंकों के बाद क्या लगाना है, कोमा, ठीक है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या करना है, पहले 3 अंक के बाद कोमा, फिर हर 2 अंक में कोमा, ठीक है। एक बार 3 अंक और फिर उसके बाद हर 2 अंक के बाद कोमा, लास्ट में जैसे 1 बचा तो 1, अगर यहाँ 2 तो 2 अंक, अगर यहाँ 3 हो तो फिर 2 अंक छोड़ के फिर और कोमा आना था, ठीक है। ठीक है, ये हम ये आगे जीरो जीरो लगा रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट हमें नहीं पता, हम सिर्फ लगभग मान रहे हैं क्योंकि अभी तक जनसंख्या की जो जनगणना नहीं हुई है तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 1 अरब 40 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया करोड़, ये हो गया 10 करोड़ और ये हो गया अरब, ठीक है।
अरब। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। हम गलत बोलते हैं, क्या बोलना है? 1 अरब 40 करोड़ के आसपास लगभग, क्योंकि हमारी जनसंख्या पूरी नहीं है। इसी संख्या को, ठीक है बच्चों, इसी संख्या को हम अगर अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मानसार जो है, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पर हमने 3 अंक के बाद फिर हर 2 अंक के बाद को में लगाया, लेकिन अगर हम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे, ठीक है, अगर हम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखेंगे, तब हम क्या करते हैं, हर 3 अंक के बाद कॉमा आता है। तो इसी संख्या को अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान में कैसे लिखेंगे हम? ठीक है, कैसे लिखेंगे? अब इसको अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान में कैसे, यहाँ इकाई आ गई, ठीक है, फिर दहाई आ गई, फिर सैकड़ा आ गया, ठीक है, यहाँ ठीक, फिर कॉमा आ गया, फिर 3 अंक के बाद फिर कॉमा आ गया, ठीक है, फिर 3 अंक के बाद फिर कॉमा आ गया, ये अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान में सैकड़ा, फिर हजार आ गया यहाँ पे, फिर 10,000 आ गया, फिर कितना आ गया? 100,000, 100,000, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान में 1000, 10,000, 100,000, ठीक है, इकाई ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर कितना आएगा? मिलियन, फिर कितना आएगा? मिलियन, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन के बाद कितना चला जाएगा आगे? बिलियन, फिर चला जाएगा बिलियन, बिलियन, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से भारत की जनसंख्या कितनी है? 1,400,000,000, ठीक है, 1,400,000,000, ठीक है, लगभग भारत की जनसंख्या अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से कितनी है? 1,400,000,000, ठीक है, लगभग। और भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से कितनी है? 1 अरब 40 करोड़ के आसपास, ठीक। तो आपको ये समझ आया होगा, और आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है बच्चों, ताकि उन बच्चों के पास पहुंचे जिनके पास टीचर नहीं है स्कूलों में, ठीक है। और जो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों ताकि ये चीजें समझ आई, ये चीजें समझ नहीं आई, तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है। थैंक यू।